इस वक्त हम करे हैं सू नाला यानी कि एक नदी के ऊपर जिसका नाम है सू नाला बिटवीन मीपसोरो एंड गेरम विलेज। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि यहाँ एक बहुत ही बड़ा मेगा ब्रिज बन रहे हैं और इस ब्रिज का नाम भी सू ब्रिज ही रखा गया है इस नदी के बेस के ऊपर। ये ब्रिज 5 डिस्ट्रिक्ट को कनेक्ट करता है, ईस्ट कामेंग, वेस्ट कामेंग, पापुमपारे, पाकेकेसांग एंड तवांग, अगर ये बन जाता है तो। और ये जो ब्रिज है इसका डिस्टेंस है 110 मीटर। और आप मेरे पीछे अभी देख सकते हैं कि यहाँ एक टेम्पररी रोड है, कनेक्टेड है, जहाँ से लोग अभी बाईपास इसको यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं अभी तक फ़िलहाल, जब तक ये ब्रिज नहीं बनेगा। और अगर बन जाने के बाद ये ब्रिज को इस्तेमाल करेंगे। और आप सभी को मैं इस ब्रिज के एक इंटरेस्टिंग पार्ट को मैं बताना चाहूँगी कि लगभग यहाँ तो हमने साइट विजिट करने के बाद यहाँ देखा गया है कि ऑलमोस्ट 90% ये जो ब्रिज का कंस्ट्रक्शन है ख़त्म ही होने को आया है। ऐसा लगता है कि बहुत ही जल्द इसका ख़त्म हो जाएगा, ये ब्रिज बन जाएगा। मगर यहाँ का जो एक इंटरेस्टिंग फैक्ट जो हमने पाया है ऑन द ग्राउंड रिपोर्ट की, ये ब्रिज का जो एक पोर्शन है जहाँ वहाँ से जो कनेक्ट करने के बाद आखिर में एक जो पॉइंट रहता है सस्पेंशन जो कहते हैं कनेक्ट, लोग टेक्निकल टर्म्स में तो हमें इतना मालूम नहीं, लेकिन यहाँ से अगर आप देख पाएंगे तो इसका जो एंगल है लास्ट वहाँ एक आपको पॉइंट दिखाई देगा जहाँ सीमेंट से बनाया गया है। उस पॉइंट में हमने चेक किया है कि वहाँ जो बेरिंग कहते हैं वो कनेक्टेड वाला के पोर्शन से ब्रिज जो कोलैप्स होने को आया है। जी हाँ, ये ब्रिज ऑलमोस्ट लाइक कोलैप्स होने को आया है। और हमें बहुत ही शौक लगा यहाँ आफ्टर ये ग्राउंड रिपोर्ट देखने के बाद। और यहाँ के लोग से भी हमने बातें की, जाने कि यहाँ का मतलब स्टेटस क्या है। बहुत लोगों से भी हम आप सभी को मिलाएंगे कि यहाँ का इस ब्रिज का स्टेटस क्या है और प्रॉब्लम्स क्या वो लोग अभी फेस कर रहे हैं और उनका क्या कहना है इस ब्रिज के ऊपर। साथ ही साथ यहाँ के जो कंसर्न अथॉरिटीज़ या कंसर्न इंचार्ज कोई रहेंगे तो इस ब्रिज को लेकर उनका क्या कहना है, आप सभी से हम मिलाते हैं। तो चलिए हमारे साथ। मेरा तरफ से मैं सुशी का एम्प्लॉय हूँ, यही ब्रिज का मेरा तरफ से मैं बस यही बोल सकता है, इसका इलाज सब कुछ मेरा सुपरियर ही करेगा। और सुपरियर से मैं ऑलरेडी इन्फॉर्म कर चुका है और सुपरियर इसको एक्शन लेने के लिए उन लोग तैयारी है। सुपरियर जो ये इसको डिज़ाइन करने वाला अभी गुवाहाटी तक पहुंच गया, पता नहीं यहाँ तक कब आएंगे वो मुझे आइडिया नहीं, लेकिन इन लोग यहाँ का ऐसा डिफेक्ट है बोल के सभी को खबर हो गया। अब वो एक्शन लेने रेडी है, रेटिफिकेशन करेगा, क्या नहीं करेंगे और क्या करेंगे सब कुछ हमारा सुपरियर का ऊपर में ही है। अब मैं इसका कुछ और जवाब देने के लिए है ही नहीं। ये पर्स इरेक्शन जितना है प्रोफेशनली किया गया है, टेक्निकली यहाँ में लाया गया था। ऐसा नहीं है कि टेक्निकल, बिना टेक्निकल, मैं भी टेक्निकल हूँ। स्पेशली जितना बड़े बड़े टेक्निकल जो करना था उसको बड़े साहब लोग करके गया है। अब छोटा टेक्निकल यहाँ जो कर सकता है उसी को मैं किया है। करने का बात भी ऐसा आया है बोल के अपना बड़े साहब लोग को मैंने बता दिया। उसका एक्शन लेने के लिए वो कब तक एक्शन लेगा नहीं लेगा वो तो पता नहीं, लेकिन एक्शन ज़रूर लेगा। एग्जैक्टली 110 मीटर का है और 150 ईयर्स का इन लोग गारंटी दे के रखा है। सबसे पहले आप लोग मीडिया वाला से धन्यवाद करता हूँ। और आप लोग का मीडियम से मैं बताना चाहूँगा, जो ये आपका सुशी इंफ्रा माइनिंग एंड प्राइवेट लिमिटेड जो लिमिटेड है, जो ये लास्ट टाइम से आपका जो ब्रिज शुरू हुआ है, तो ब्रिज अंदर पोल विदिन ये बोलता है मीपसोरो एंड गेरम विलेज। और ये 3 डिस्ट्रिक्ट को 4-5 डिस्ट्रिक्ट को कनेक्ट करता है, पापुमपारे को इंक्लूड करके आपका ईस्ट कामेंग, वेस्ट कामेंग, तवांग, पाकेकेसांग, तो पापुमपारे मिलाकर डिस्ट्रिक्ट को कनेक्ट करता है। तो ये लगभग ब्रिज जो अभी आप देख सकते हैं कारपेट जो कंक्रीट डाल रहा है, तो डालने से पहले 3-4 महीना पहले ये ब्रिज जो लगभग 150-160 कुछ मीटर होगा। तो आपका हाइट नदी से हाइट बोलने से आपका ये होगा कम से कम 110 कुछ लंबा 110। तो आपका नीचे नदी से हाइट जो कितना होगा 60-70 मीटर होगा। तो ये अभी ऑनगोइंग चल रहा है प्रोजेक्ट जो, तो ये इतना स्टील ब्रिज, लंबा ब्रिज ये कैसे हो सकता है ये, इसलिए तो मैं वही बताना चाहूँगा कि तो ये ब्रिज को अभी बस्ती वाला ही जानेगा ना, ये कैसे बन रहा है, कैसे टेक्निकली कैसे हुआ नहीं हुआ, इंजीनियर कौन था, लेकिन ये लोग तो हमेशा देखता है। इसलिए मैं जो बस्ती वाला एक भैया से आप बता दीजिए तो ये ब्रिज कैसा होके हो रहा है, अभी कैसे बैन होके बैठ रहा है, बैन हो कि ये नुकसान कभी हो सकता है, किसी को कम्यूटर को कोलैप्स होकर किसी को जान भी दे सकता है, जान भी ले सकता है, वही है। तो मीडिया लोग से बहुत बहुत आभार हूँ, वेलकम। तो इस ब्रिज को मैं देखा
शुरुआत से। यहाँ का मैं लोकल हूँ ना, यहाँ का लोकल नाते हम लोग यहाँ खेती बाड़ी अंदर में है, आना जाना रोज़ करता है, कंपनी क्या कर रहा है नहीं कर रहा है देखता है। तो पहले से हम लोग बोला ये ब्रिज जो ऑलरेडी तैयार हो चुका है ना, नीचे तरफ तेला गया है, बताया। वो मैं यहाँ का कौनसन ये लोग को PROs लोग को भी बोला है। उस दिन कंक्रीट ढलाई करने से पहले 2-3 गाड़ी आ चुका था उस तरफ में, तब मैं एक PROs को मैं बोला, मैं नाम नहीं लूँगा, सर आप लोग का कंपनी का ब्रिज जो बेन हो रहा है, तेरा हो चुका है, नीचे भाग रहा है। तो उसी ने मुझे रिप्लाई किया, मैं इंडिविजुअल नहीं लूँगा उसका, वो रिप्लाई किया कि कंपनी का तरफ से किस एंगल से आप देख रहा है ये ब्रिज तेरा है, हमको पूछा। ये जो मैं इंटेलेक्चुअल बोला, मेरा आंख से दिखाई दे, मैं तो ये टेक्नीशियन इंजीनियर नहीं किया, मेरा आंख से दिखाई दे ये बेन है। तो उस सार को मैं बोला आप कंक्रीट मत डाले, आप पहले अलाइनमेंट स्ट्रेच को देख लीजिए दोनों को। तो कुछ नहीं कि आप क्या एंगल से देख रहा है, आप नोट बोल सब टाइट है, कैसे ब्रिज तेरा हो सकता है। तो मैं शुरुआत परसों नरसों दिन बोला, 2 दिन पहले। तो परसों दिन भी मैं आया, तो मैं सामने यहाँ से गेराम का हूँ, आना जाना यहाँ करते रहता है, कभी कभी टाइम पास देखने आता है स्ट्रक्चर कैसे बना रहा होगा, ब्रिज कैसे बना रहा हो, तो देखने आता है। पर लास्ट परसों दिन को भी मैं देखा, तब भी मैं बोला आपका ब्रिज जो कोलैप्स होगा। तो सुना है उस तरफ, आप थोड़ा पहले वीडियो भी किया होगा, मैं नहीं पहुंचा उस तरफ साइड में, यहाँ से जाने से राइट साइड में फाउंडेशन में भी जहाँ ब्रिज का ब्रिंग लगाया क्या बोलता है बेरिंग लगाया हुआ है, वो उस जगह में भी पट चुका है। तो हम लोग भी ऐसे निकल कर देखता है, तो हम आम पब्लिक क्यों रिस्क लूँ, उधर आधार जाके उन लोग का साथ मरूँ ना। ब्रिज शुरुआत भी नहीं हुआ है, ब्रिज ऐसे बेन दिखाई दे रहा है। तो इसीलिए मैं सूसी कंपनी से मैं दरख्वास्त करता हूँ, यहाँ का हम क्योंकि पंचायत का यहाँ का इंटेलेक्चुअल होने का नाते मैं कहूँगा आप लोग इस डिज़ाइन को कौन सा कंपनी बनाया ना, कौन डिज़ाइन बनाया नहीं बनाया हमको तो इतना नॉलेज में नहीं है। जो भी हो सब आम पब्लिक यहाँ आके देखने से ब्रिज को कोई भी कुछ नहीं लगेगा। एक मोटर रेबल भी नहीं हुआ, यहाँ का शुरुआती हम लोग का ये एंट्री पॉइंट भी नहीं बनाया, दोलुंग कोलैप्स होने जा रहा है। इसका काल को अगर मोटर रेबल शुरू होगा 1 महीना का बाद, मरने से कौन रिस्क लेगा ना। तो इसलिए मैं क्वेश्चन है जल्द से जल्द इसको तोड़ दिया जाए, फिर से रिकंस्ट्रक्शन किया जाए। अथॉरिटी से मैं कहूँगा सूसी कंपनी से जल्द ही जल्द इसको तोड़ देना चाहिए। मैं यही अपील कर रहा हूँ। ADC सगाली ना लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव है, यहाँ सगाली साहब डिवीज़न गिरता है हमारा तोरू सर्कल। अभी हम लोग का CO साहब में कल मिलूँगा सोचा था, CO मैडम नहीं है कहीं, ये अपना ट्रेनिंग वगैरह निकल, मैं कौन CO से नहीं मिल पाया, इसलिए मैं ये मीडिया के तौर से बात कर रहा हूँ। CO नहीं होने से भी आप ADC सगाली सुनिए, अभी भी आइए, कल भी आइए, आपका टीम इन्वेस्टिगेशन कीजिए विथ यहाँ लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव गांव बुराल को लेके आइए, कंपनी को लेके आइए। देखिए ये सिर्फ रास्ता, पहले भी एक भाई बोला, ये सिर्फ ये पापुमपारे का रास्ता नहीं है, ये यहाँ पापुमपारे आधा पार्ट सगाली लवपुरिंग, इसके बाद देन पाके केसिंग डिस्ट्रिक्ट, देन ईस्ट कमिंग, उसके बाद फिर वेस्ट कमिंग, तवांग इंड पॉइंट है। यही हम लोग का लाइफ लाइन है। मैं हर 5 डिस्ट्रिक्ट का पब्लिक से भी या कम्यूटर से बात करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, आप लोग भी ये चर्चा कीजिए ना। परसों नरसों में कल से मैं सोशल मीडिया में मेरा अपना FB में अपलोड किया ये चर्चा को। चर्चा करने के बाद मेरा इल्डर्स लोग मेरा ऊपर ब्लेम दे रहा है। ये कौन होता है इतना बड़ा कंपनी को निगलेजिंग कर रहा है, डिजाइन को निगलेजिंग कर रहा है। मैं इंजीनियर तो नहीं हूँ, बल्कि यहाँ आंख देखने से सब यहाँ का पूरा पब्लिक अभी भी देखिए ये ब्रिज कितना बेन हो चुका है, नीचे तेल के वो नीचे अभी हम लोग बाईपास जा रहे हैं, उसको भी ब्लॉक होने का बहुत चांसेस है। तो इसका बाद ये ब्रिज का बात हो गया। इसके बाद मैं कहूँगा कुछ महीना पहले हम लोग एक चर्चा देखा अरुणाचल में किमिन में
ठीक है। इस तरह मेरा ये ज्यूरिडिक्शन में भी हुआ है। रूमी नाला से लेके वेयर इज तोरू ज्यूरिडिक्शन, तोरू पंचायत एंड किगु पंचायत, तो इस नाला तक, सू नाला तक, ये ब्रिज पॉइंट तक हम लोग का किगु पंचायत ज्यूरिडिक्शन में आता है। तो इस कंपनी ने क्या गलत किया, मेरा लोकल लोगों से मेरा बस्ती का नाम तक इवन मिस्टेक हुआ। इसमें गरम जल्द से जल्द काल परसों का अंदर में माइल पोस्ट को भी करेक्शन करना, और बया साइन बोर्ड दिया गया है उसको भी करेक्शन करना, गरम बोल के लिखना, कोई और गलत चीज़ ना हो। मेरा अपील है कि जितना पब्लिक है, फिर से मैं दोबारा चाहूँगा, यहाँ हम लोग नज़दीक है मिप सोरो, यहाँ का पब्लिक भी आके बोले ये कंपनी क्या बना रहा है। फिर से मैं दोनों का बात कर रहा हूँ, ब्रिज को अच्छा से देखिए। ये हम लोग का लोकल ब्रिज जो माँ पिताजी लोग पहले बरसों से बना के आया है, सस्पेंशन ब्रिज का जैसे भी लायक नहीं है, गिर चुका है 2 दिन में। देखिए गिरने वाला है, गिर तो नहीं गया लेकिन गिरने वाला रेडी है। यहाँ तो इंजीनियर कौन है पता नहीं, यहाँ सुशी का अथॉरिटी बीच बीच में आता होगा, हम लोग भी देखता है। कुछ लोकल इंजीनियर लड़का हो सकता है, थोड़ा पहले इस तरफ में है, मैं बात किया आपको उस दिन ही में कंक्रीट डालते समय 2 दिन पहले ही बताया। आपका पीओ सर आया था सगाली से, मैं बताया आप दला ये चीज़ को मत कीजिए, स्टॉप करके थोड़ा अलाइनमेंट कुछ स्ट्रेच को सीधा कर लीजिए। इसका बाद में साइट इंजीनियर से भी थोड़ा बात किया ना, और पीआरओ सर से भी, एक पीआरओ आया था, बहुत सारा पीआरओ इस प्रोजेक्ट में, एक पीआरओ से भी मैं मिला, आपका ब्रिज जो बैन हो रहा है। तो यहाँ एक लोकल इंजीनियर है, ये अभी भी है, आप उससे भी बुला के, अभी कैंप का अंदर में है, उससे भी पूछ सकता है। और तो मेरा नॉलेज में तो यहाँ टेक्निकल इंजीनियर है ना, नहीं, इतना बड़ा प्रोजेक्ट में तो होना चाहिए, क्यों गलत किया है। जैसे कि आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे कि वहाँ एक कार रुका हुआ है, कम्यूटर्स इस रोड को जो लोग इस्तेमाल करते हैं, यहाँ ट्रैवलिंग करते हैं अभी इस वक्त फ़िलहाल। और जो आपको मैं डिस्टेंस बता दूं, अगर ये ऊपर पोर्शन ब्रिज का जो, और ब्रिज से लेकर जो नीचे नदी तक का डिस्टेंस आपको मैं बता दूं कि 50 से 60 मीटर बताया गया है। और अगर आप सोचिए ये 50 से 60 मीटर का डिस्टेंस में ये ब्रिज अनफॉर्चुनेटली कोलैप्स हो जाता है, तो वो गिरकर सीधे वो नदी के सामने, ब्रिज के सामने ही गिरेगा, और जिसका बहुत ही बड़ा इंसिडेंट होने का चांसेस आप सोच सकते हैं। अब ये ब्रिज ऐसे छोटा मोटा ब्रिज तो नहीं है, आप देख सकते हैं इतना बड़ा ब्रिज है। अगर सोचिए वो ब्रिज गिरकर कोई भी कम्यूटर्स के ऊपर लग जाए तो सोचिए उसका क्या हादसा होगा। और जो वैसे तो बताया गया है कि इस ब्रिज का जो एज है, जो लॉन्ग लास्ट है, जो इसका लंबा जो पीरियड है वो 150 बताया गया है। लेकिन आप ही सोचिए 150 पीरियड बताया गया, मगर ख़त्म होने से ही पहले इसका कोलैप्स का जो हासिल है अभी ही दिख रहा है, तो बनने से ही ये बिगड़ रहा है। तो सोचिए अगर गिर जाए तो क्या होगा, और अगर गिर कर किसी के ऊपर लग जाए या एक इंसिडेंट हो जाए तो इसका रिस्पॉन्सिबल कौन लेंगे। Thanks for watching. Please subscribe and hit the bell icon.